पापी दुराचारी कंस ने एक रणनीति रची है और उसका मोहरा मुझे बनाया है, वह तुम्हें मारना चाहता है। कन्हैया ने कहा, काका ये बात मुझसे कही सो ठीक है, पर ब्रज में ये बात किसी से नहीं बोल ली। आज वही अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और आकर के वह नंद बाबा के पास में विराज गए। मेरे कन्हैया गायों को लेकर के आए, गायों का वंदन किया और वंदन करके अक्रूर जी महाराज बैठे थे, सो जाकर के कन्हैया ने प्रणाम किया। सज्जनों, जहां कन्हैया अकेले थे वहां अक्रूर जी महाराज ने प्रणाम किया, और जहां कन्हैया अपने परिवार के साथ हैं वहां कन्हैया ने अक्रूर को प्रणाम किया। आज हमें कन्हैया शिक्षा देना चाहते हैं कि मैंने मानवता जो चोला धारण किया है, मैं अपनी मानवता निभा रहा हूं, मैं अपने परिवार को लेकर के चल रहा हूं। और हम और आप पैर छूने में शर्म करते, अरे हमें लगे कि हमारे पैर छूने योग्य है, पैर छुओ। जो हमसे बड़ा है उम्र में उसके पैर छुओ, और जब पैर छुओगे ना तो वो भी यही कहेगा खुशी रहो, ये नहीं कहेगा कि दुखी हो जाओ, आशीर्वाद ही देगा। पर हमें और तुम्हें पैर छूने में शर्म लगती है, पैर नहीं छूते। आज मेरे कन्हैया ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया अक्रूर जी से। अक्रूर जी को लेकर के महलों में गए और बैठ करके भोजन कर रहे थे। यशोदा मैया भोजन परोस रही थी। नंद बाबा ने पूछ लिया, अक्रूर तुम्हारा आक्रमण हुआ, कोई कारण? अक्रूर ने कहा, क्या? बोले, मैंने सोचा कि मथुरा में एक मेला का आयोजन हो रहा है और मैं उस मथुरा में ले जाकर के कन्हैया बलराम को मेला का आनंद लाऊं। यशोदा मैया भोजन परोसते परोसते बोली, कन्हैया बलराम हमारे मथुरा नहीं जाएंगे अक्रूर जी, वो कंस दुराचारी पापी हमारे कन्हैया से द्वेष की भावना रखता है, इसलिए हम वहां नहीं भेजेंगे। कन्हैया ने कह दिया, मैया हमारा भी मन होए, हमारी भी इच्छा होए, हम भी घूमे, हम भी मौज करें, मैया कब तक जा वृंदावन में रहेंगे? मैया ने कोई जवाब नहीं दिया, भोजन परोस करके चली गई। आज पूरे वृंदावन में यह आवाज गूंजने लगी कि कल कन्हैया चले जाएंगे। आज गोपी इकट्ठी हुई और गोपी बोलने लगी, अहो पकियाम क्वचिकांत लोभम। हे विधाता, तू हमारे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रहा है? आज हमारे हृदय को हमसे दूर करना चाहता है, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते। आज तू उन्हीं को मथुरा भेज रहा है। सुखदेव जी कहते कि राजन, आज उस ब्रज में कोई सोया नहीं है, सोए हैं तो केवल मात्र नंद बाबा सोए हैं। ना गोपी सोई, ना ग्वाला सोई, ना यशोदा मैया सोई, ना अक्रूर जी सोए। आज कोई वृंदावन में सोया नहीं है। कन्हैया ने सोचा, आज की रात्रि और है, कल मुझे वृंदावन छोड़ करके जाना, कल मैं अपनी मैया को छोड़ करके चला जाऊंगा। और आज कन्हैया चल करके मैया के कक्ष में पहुंचे। मैया जो शयन करती थी, आज वो बिस्तर खाली दिखाई दिया और यशोदा मैया एक खम से लग करके रो रही थी। कन्हैया चल करके पहुंचे। कन्हैया ने कहा, मैया मेरी बात का इतना बुरा लग गया कि मेरी वजह से तेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे मैया, कहीं मेरी वजह से तेरी आंखों में आंसू आ गए ना, तो मैया संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मेरे द्वारा तेरी आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों, हर ऋण के ऋण से ऋण हो सकते हैं, परंतु माँ पिता और गुरु के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा करके हमें योग्य बना दिया है, और हम क्या करते हैं? बोले उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं, उन्हीं माता पिता को छोड़ देते हैं। सज्जनों, उन माता पिता का त्याग देखो, कितनी मेहनत करते, कितनी भाग दौड़ करते हैं अपनी संतान के लिए, अपने पुत्रों के लिए।
अरे जब हम जन्म लेते हैं ना, उस समय हमें पिता की उंगली की जरूरत होती है। ठीक उसी समय बुढ़ापे में पिता को पुत्र के हाथ की जरूरत होती है। परंतु पिता ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया और हमने अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। हम अपने पिता को भूल गए, अपनी माता को भूल गए। अरे माँ वो होती है जो अपने पेट पर रखती है अपने पुत्र को, अपनी संतान को, और पिता वो होता है जो अपने कांधों पर रखता है। कभी सोचा कि पिता कांधों पर अपने पुत्र को क्यों बैठालता है? पुत्र के लिए पिता इसलिए बैठालता है कि जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, उससे और दूर तक मेरे पुत्र को दिखाई दे। इसलिए पिता अपनी संतानों को अपने कांधों पर बैठालता है। और हम क्या करते? बोले जब पिता की बारी आई तो उसे छोड़ देते, उसको त्याग कर देते। सज्जनों, कहीं कोई पुत्र पद प्राप्त कर लेता है, कहीं कोई पुत्र धन कमा लेता है, तो खुशी किसी को नहीं होती जितनी उस पिता को खुशी होती है। और वो पिता कहता है आज मैं धन्य हो गया। वो पिता कहता है जो काम मैंने नहीं कर पाया वो मेरी संतान ने कर दिखाया। वो पिता कहता है आज मेरा पुत्र अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो पिता कहता है ये मेरा नाम करेगा। सबसे ज्यादा खुशी होती तो उस पिता को होती है। तभी तो कहा गया भलिए पूत पिता के भाग्यन। अरे ना भैया के भाग्य से कहा, ना फूफा के भाग्य से कहा, ना मामा के भाग्य से कहा, ना चाचा के भाग्य से कहा, पिता के भाग्य से कहा। क्यों? बोले उस पिता ने अपने हृदय पर वो पत्थर झेले हैं, उस पिता ने अपने हृदय में वो अग्नि देखी है, और उस पिता ने उस अग्नि में रोटी सेक करके हमें खिलाई है। और हम उस माता पिता को भूल जाते हैं। कहीं वह पिता चाहता तो हमें पढ़ाता लिखाता नहीं, कहीं वही पिता चाहता तो हमारे अंग को भंग कर सकता था, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। और हम क्या करते? बोले जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक माता पिता की सेवा में रहे, और शादी हुई और माता पिता को अलग कर दिया, उन सास ससुर का चूल्हा अलग हो गया। अरे वो माँ जिस माँ ने तुम्हारे पति को जन्म दिया, वो माँ जिस माँ ने स्वयं भूखी रही उस पुत्र को भोजन कराया, वो माँ जो पुत्र भोजन करता है इधर उधर देखता तो माँ समझ जाती कि सब्जी में नमक कम है। वो माँ जो अपने पुत्र के लिए किसी से भी लड़ जाती है। पुत्र की शादी की सबसे ज्यादा चिंता होती है ना, तो केवल उस माँ के लिए होती है, मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मेरे पुत्र को ऐसी बहू मिल जाए, ऐसी जीवन संगनी मिल जाए जिससे मेरे पुत्र का समय निकल जाए, मेरे पुत्र की हंसी भरी जिंदगी निकलती रहे। और हम क्या करते? उसी सास ससुर को अलग कर देते हैं। और हम क्या करते? बोले अपने मायके में फोन लगा के अपनी भाभी से कहते भाभी मेरी माता पिता की सेवा करना, मेरी माता पिता से मत लड़ना, उनसे काम ज्यादा मत कराना। अरे किस मुंह से बोलती हो आप? किस मुंह से जाकर के फोन लगा करके बातें बोल देती हो? अरे आप अपने सास ससुर की सेवा करो तो तुम्हें अपनी भाभी भैया से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी बहन मेरी ननद सास ससुर की सेवा कर रही है तो मैं भी करूं। और जब हम नहीं करते तो उन्हें फोन लगा के क्यों कहती हो? कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चलो उस रास्ते पर। कई माताएं कहती क्या करें महाराज, हमारे सास ससुर लड़ते लड़ने दो। कितने दिन लड़ेंगे? एक दिन लड़ लड़ करके स्वयं शांत हो जाएंगे और कहेंगे
ये सुनती नहीं है, मानती नहीं, से लड़ना ही बेकार है। और वो लड़ती इसलिए है क्योंकि वो चल करके गई उस रास्ते पर। उन्हें पता है कि इस रास्ते पर कंकड़ डले हैं, उन्हें पता है कि इस रास्ते पर कांटे डले हैं, क्योंकि उस रास्ते पर वह गुजर चुके हैं और हमने अभी अभी चलना शुरू किया है। इसलिए वो हमें रास्ता बताते, वो अनुभवी है, उन्हें अनुभव है। और हम क्या करते, बोले लड़ते हैं, भिड़ते हैं। नहीं होना चाहिए। अरे माताओं, कई घरों में तो मैंने यह तक देखा कि सास ससुर बिल्कुल बूढ़े हो गए बेचारे, और वो अपने हाथों से भोजन बनाते। कई जगह तो मैंने यह तक देखा कि भाई पति अपने माता पिता से मिलने जाता है छुप करके, और कहीं उस पत्नी को पता चल जाता है ना, तो भाई अपने पति से लड़ती है। गए थे, बुराई कराए, मन की बातें हो गई तसल्ली। अरे याद कर उस दिन को जिसने तेरे पति को 9 महीने अपने पेट में रखा है, और आज तू 2 मिनट उससे बात नहीं करने दे रही है। याद कर उस दिन को, 25 साल तक उसने पाल पोस करके बड़ा किया। उस मां से बड़ा त्यागी कौन होगा? पाल पोस करके बड़ा कर दिया और उसने तुझे दे दिया, ले मैं बहू तुझे देती हूँ, अपना पुत्र हृदय के टुकड़े को मैं तुझे दान में देती हूँ, और तू उस मां से मिलने नहीं देती है। माताओं, कहीं आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे, आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, तो कल तुम्हारी सेवा निश्चित होगी। और तुम अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सेवा होने वाली नहीं है। कई बहुएं कहती महाराज हम तो सही अपनी जगह में, सास खराब है। सास खराब कैसे हो सकती है? अरे सास तो जो पहले थी वही अभी बैठी है, परंतु पहले न लड़ाई होती न बढ़ाई होती। केवल एक व्यक्ति के आ जाने से लड़ाई होने लगी, एक व्यक्ति के आ जाने से चूल्हा अलग अलग हो गया, एक व्यक्ति के आ जाने से बोलचाल बंद हो गया, एक व्यक्ति के आ जाने से कोई किसी की सूरत पसंद नहीं करता, केवल एक व्यक्ति के आ जाने से। बहनों, कहीं से कहीं तक तो हमारी गलती है, जो हमारे आ जाने से इतना घर में विवाद छिड़ गया। पहले वही घर था, वही द्वार था, वही मकान था, वही पति था, वही सास थी, वही ससुर थी, वही देरानी, वही जेठानी, वही ननद, पूरा परिवार वही था। केवल एक व्यक्ति के आ जाने से इतना सब हो गया, तो कहीं से कहीं तक तो हमारी गलती हो गई। और कहते हमारी गलती नहीं है। सज्जनों, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी ज्योतिषियों से वह कुंडली दिखवा लो, कहीं तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर बीमार हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप मताई दुखी हैं, तो जा धरती पे तुम्हें सुखी करने वालों कोई नहीं है, कोई सुखी न राख पे तुम्हें। चाहे इतने भंडारे दियो, चाहे जितने तीर्थ कर लियो, चाहे जितने धाम कर लियो, चाहे जितने अनुष्ठान व्रत कर लियो, कई जो घर में तुम्हें बाप मताई भूखे बैठे, तुम्हें घर में जो सास ससुर दुखी बैठे, कछु नहीं होने, कुछ भी नहीं, सब बेकार है, सब गुर गोबर हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। कहीं साथ में नहीं आवे वारो, और कहीं तुम्हें घर में सास गुरु सुरगी बैठे, माता पिता सुखी बैठे, तो तुम्हें कोई दुखी करवे वारो भी नहीं है, कोई दुखी करवे वारो नहीं है। हाँ, वो माता पिता जो है ना, वो चलते फिरते देवता हैं, जो त्याग किया है। दर्शन करने उनके करो, खिलाओ पिलाओ, प्रेम से 2-2 बातें करो। और सज्जनों, उन माता पिता की याद जब आती है जब वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। कमी तब महसूस होती है जब वो हमारे पास नहीं होते हैं, तब पछतावा होता है हृदय में, तब पछतावा होगा।
आप कितनी भी भागवत सुन लो, कितनी भी राम कथा सुन लो, कितने भी यज्ञों के दर्शन कर लो, कहीं माज पिता तुम्हारे दुखी हैं, सास ससुर तुम्हें दुखी है, तो कछु होवे वारो नहीं है। जा भागवत कछु करवे वारी नहीं है। चाहे जा भागवत को पशुआख है, आटे में रोटी बना के खा लियो, कछु ना होइए। जो तुम्हें भीतरे बैठे हैं घर में दुखी, उनकी सलाह लो, उनसे पूछो, दो दो पद की बातें करो करो। और नहीं करोगे तो धरती पे कोई देवता तुम्हें सुखी करवे वारो नहीं है। जब मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, कोई सुखी न राख पे तुम्हें। हाँ, नाना प्रकार की बीमारी हो जाए, धन कहाँ चलो जाए, कैसो चलो जाए, कहाँ चलो जाए, पतो ही ना पा रहे। क्यों? बोले वो परमात्मा हमारे घर में बैठे और सब तुम्हारी व्यर्थ की पूजा है। सच्ची पूजा तो वो है जो मात पिता हमारे हमसे सुखी है। व्यर्थ पूजा, सभी लोग ताली बजाना और भजन को सुनना बड़े भाव। व्यर्थ पूजा तपस्या सभी आपकी, जो न सेवा करी तुमने मां